मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सक्सेस मंत्रास बाय विवेक सर चैनल में। मित्रों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपटीशन एग्जाम, सभी कंपटीशन एग्जाम्स में कैसे तैयारी करनी है, क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, किस सब्जेक्ट्स का कितना वेटेज है, और उसी के अंतर्गत मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी कि सफलता पाने के लिए आपको दो चीज़ें मस्ट हैं। क्या? निरंतरता और परिश्रम। निरंतरता का मतलब हुआ रेगुलरिटी एंड परिश्रम का मतलब हुआ हार्ड वर्क। अब बच्चों, रेगुलरिटी का क्या मतलब हुआ कि कोई भी चीज आपको करनी है, मैथ्स पढ़ना है, तो आपको जब तक जॉब ना लगे निरंतर पढ़ना है। जैसे आप खाना खाए बिना नहीं रह सकते, ऐसे ही आपको मैथ पढ़े बिना नहीं रहना चाहिए। ऐसे ही मित्रों, परिश्रम, आपने डिसाइड किया आपको 4 घंटे डेली पढ़ना है, तो 4 घंटे डेली पढ़ना है। उसके लिए आप चाहे कुछ भूल जाएं, नींद कम कर दें, भोजन कम कर दें, जो कम करना है कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई कम नहीं करनी है। तभी सफलता आपके कदम निश्चित ही चूमेगी। हर सफल व्यक्ति के पीछे मूल मंत्र यही है, एक निरंतरता, एक परिश्रम। तो बच्चों, एक माननीय श्री हरबंस राय जी की एक कविता है जिसकी 4 लाइन मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बहुत ही मोटिवेशनल कविता है, सुनिएगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर में मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए आगे मैं आपके सामने आज फर्स्ट लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स बेसिक प्रारंभ करता हूँ। देखिए बच्चों, संख्या पद्धति हमारा पहला चैप्टर होता है बेसिक मैथमेटिक्स का। संख्या पद्धति की जरूरत क्यों पड़ी? बच्चों, हम देखेंगे कि हमारा जो जीवन का प्रारंभ है वो 1 से 9 तक था। गिनतियां जो होती हैं वो 1 से 9 तक थी। शून्य जब आया तो ये गिनतियां अनंत तक हो गई। अनंत तक हो गई तो कभी आपने सोचा कि ये 9 पे क्यों ठहरी, 8 पे क्यों नहीं ठहर गई, 7 पे क्यों नहीं ठहर गई? तो बच्चों, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसका। नंबर सिस्टम में कई सिस्टम होते हैं, जैसे बाइनरी सिस्टम, हेक्सा सिस्टम, हेक्सागोनल सिस्टम, ऑक्टागोनल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम। तो बच्चों, जो हम रेगुलर डेज में पढ़ते हैं, क्लासेस में हमने पढ़ा होगा, वो डेसिमल सिस्टम पढ़ते हैं। डेसिमल से समझ में आ रहा होगा आपको, आ रहा है कि नहीं? दशमलव पद्धति जो हम पढ़ते हैं उसमें 0 से 9 तक जाते हैं, 9 के बाद फिर 0, फिर 1, 2, 3 इस तरह से जाते हैं। बाइनरी में क्या होता है? 0 और 1 में काम करते हैं। आपने देखा होगा, जिन लोगों को कंप्यूटर की नॉलेज है उन्हें पता होगा कि बाइनरी में क्या होता है, 0 से 1 के अंतर्गत हम काम करते हैं। ऐसी हेक्सागोनल है, ऐसी ऑक्टागोनल है, हमारे काम का नहीं है, तो हम आज चर्चा कहाँ पे करेंगे? आज नंबर सिस्टम के तहत दशमलव पद्धति को देखेंगे। दशमलव पद्धति मतलब डेसिमल सिस्टम। चलिए बच्चों, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति को हमने 2 भागों में बांट लिया। पहला वास्तविक संख्याएं और दूसरा काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को हम बोलते हैं रियल नंबर्स एंड काल्पनिक संख्याओं को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। तो वास्तविक संख्याएं कौन सी हैं और काल्पनिक संख्याएं कौन सी हैं, हम देखेंगे। वास्तविक दुनिया में सारी संख्याएं जो यहाँ उपस्थित हैं, जिन्हें हम पढ़ते हैं, वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो काल्पनिक संख्याएं क्या है? काल्पनिक संख्याएं वे सभी संख्याएं हैं जिसे हम कभी भी एग्जिस्ट नहीं करा सकते। जैसे अंडर रूट के अंदर कोई भी माइनस की संख्या, -1, -2, इस तरह की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर्स। अब आपने देखा होगा, किसी को पता होगा, आयोटा बराबर क्या होता है? अंडर रूट ऑफ -1। ये होता है, लेकिन कभी ये अपने प्रयोग में नहीं आएगा, कभी ये अपने प्रयोग में मैथमेटिक्स के दौरान नहीं आएगा। तो सिर्फ हमें पता होना चाहिए काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। आप लोग समझ गए हैं काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? बिल्कुल। चलिए अब हम बात करेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं का मतलब है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स परिभाषा अपने शब्दों में ही छुपी हुई है। वास्तविक संख्याएं क्या हैं? जो दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, जिन्हें हम सब लोग पढ़ते हैं, वो सभी वास्तविक संख्याएं।
जैसे 1 2 3 √2 √3 √5 डॉट 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 सारी संख्याएं। ठीक है, चलिए वास्तविक संख्याओं को हमने दो भागों में बांटा है, एक परिमेय संख्याएं, एक अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या है और अपरिमेय संख्याएं क्या है? बच्चों परिमेय संख्याएं जो है उसको हम परिभाषित कर सकते हैं, वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। बच्चों बड़े आराम से सुनिएगा, वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं, जहां पर Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। क्यों? शून्य हो जाएगा तो ये संख्या नॉट डिफाइन हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। P/0 करोगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। तो बच्चों इसके उदाहरण हम देखेंगे, क्या हो जाएंगे इसके उदाहरण? 1/2, 3/4 इत्यादि हो जाएंगे। लेकिन अब क्या 2/0 ये संख्या परिमेय है? नहीं है, क्योंकि मैंने बताया Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, मैंने बताया। अब 0 संख्या परिमेय है कि नहीं? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 0 के बटे में आप 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, तो ये संख्या परिमेय है? ये नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, तो ये सारी संख्या आपकी परिमेय हो गई। अब किसी ने पूछा 1 परिमेय है कि नहीं? बिल्कुल है। 1 के बटे में 1 लिख सकते हो, बिल्कुल परिमेय है। 2 परिमेय है कि नहीं? बिल्कुल है। 2/1 लिख सकते हो, परिमेय है। चलिए समझ में आ गया होगा आपके परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। ये सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, वे सभी संख्याएं कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? जो रूट के अंदर आते हैं, √2, √3, √4, √5, √6 डॉट डॉट डॉट। अब बच्चों बहुत ही साधारण सा प्रश्न, √4 क्या इरेशनल नंबर है कि नहीं? बताइए। √4 को हम चाहें तो लिख सकते हैं 2। क्यों लिख सकते हैं? सभी को पता होगा ये। √4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 2। ये कैसे कैंसिल होता है? ये चैप्टर आएगा आपका करनी सर्च, उसमें हम क्लियर करेंगे आपका। लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि ये 2 से 2 कैंसिल आउट होता है, 2 आ जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये 2 आ गया, तो 2 तो मैंने बताया था आपको परिमेय है, तो अपरिमेय कैसे हो सकता है? तो ये आपका चेक कर रहा था मैं, क्या कर रहा था? चेक। तो ये √4 जो है वो अपरिमेय नहीं होती, ये क्या होती है? परिमेय। तो इसे यहां से हटा दीजिए, ये है परिमेय संख्या। चलिए ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब मैं आपको इसके बाद की डेफिनेशंस क्लियर कराऊंगा। तो बच्चों परिमेय संख्याएं में हमने 11 खंडों में विभाजित कर लिया परिमेय संख्याओं को। देखिए बच्चों, परिमेय संख्याओं में सबसे पहले आती है प्राकृतिक संख्याएं, जिसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? सभी लोगों ने जितनी भी काउंटिंग्स पढ़ी हैं वो सभी काउंटिंग्स क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। तो इसमें हम लिख लेंगे 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। समझ में आ गई ये बात? समझ में आ गई? बिल्कुल। चलिए इसके बाद आती है पूर्ण संख्याएं। बच्चों ये दो शब्द दिख रहे होंगे आपको, एक पूर्ण संख्याएं और एक पूर्ण संख्या। इनमें क्या अंतर है मैं भी आपका क्लियर कर दूंगा। ये सभी 11 तरह की संख्याएं हैं। कभी कभी परीक्षाओं में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आ जाता है। सम संख्या कौन सी है, विषम कौन सी है, अभाज्य कौन सी है, जुड़वा अभाज्य कौन सी है, सह अभाज्य कौन सी है, ट्रिपलेट कौन सी है, रामानुजन कौन सी है। देखिए बच्चों, तो आप ये 3 संख्याओं को चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन पहले एक बार पढ़ लें सभी को, फिर मैं बता दूंगा इंपोर्टेंट कौन सी आप छोड़ सकते हैं। चलिए पूर्ण संख्याएं तो वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जिसमें 0 को भी मिला लें वो हो जाती हैं आपकी पूर्ण संख्याएं। मैंने बताया प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेके अनंत तक जाने वाली संख्याएं हैं। तो 1.5 क्या प्राकृतिक संख्या है कि नहीं? नहीं। वे सभी पूर्णांक संख्याएं हैं।
1 2 3 4 5 इस तरह की संख्याओं को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। तो इसलिए इसमें 0 को भी मिला लें तो वो संख्या क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहां तक? अनंत तक। तो ये सभी संख्याएं क्या हो गई? पूर्ण संख्याएं। क्या हो गई? पूर्ण संख्याएं। अब बच्चों देखिए सम संख्याएं, विषम संख्याएं। तो सम संख्याएं में वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं। ध्यान से सुनिए, वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, उन सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं हम? सम संख्याएं। जैसे 2 4 6 8 डॉट 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 अनंत तक। इन सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं? सम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? 1 3 5 7 डॉट 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 अनंत तक। कौन सी होती है विषम संख्याएं? वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं। चलिए भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। वे सभी संख्याएं जो प्राइम ना हो, मतलब वे सभी संख्याएं जो अभाज्य ना हो, वो भाज्य होती है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब भाई आपको एग्जांपल से बताना पड़ेगा। तो देखिए, वे सभी संख्याएं जिनके न्यूनतम 2 गुणनखंड हो, वे सभी संख्याएं जिनके 2 फैक्टर हो। कौन कौन से? कोई से भी दो। जैसे 4 के कितने फैक्टर होंगे? 2 गुणा 2। 6 2 गुणा 3 8 2 इंटू 2 इंटू 2 3 फैक्टर हो गए। तो मैंने क्या बोला? वे सभी संख्याएं जिनके कम से कम 2 गुणनखंड हो। ज्यादा तो 5 6 7 कितने भी हो जाएं, कम से कम 2 होने चाहिए। अब मैंने बोला 5, तो 5 के कितने फैक्टर होंगे? 5 ही होगा। तो क्या होगा ये कंपोजिट? नहीं। लेकिन आप तो कह दोगे 5 इंटू 1 कर देंगे, तो 1 को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। 1 को इंक्लूड करेंगे तो 1 तो आप कितने बार भी कर दोगे ना, तो 1 को इंक्लूड हम नहीं करते हैं। तो समझ में आया क्या? कि वे सभी संख्याएं जिनके न्यूनतम 2 गुणनखंड हो, उन्हें क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। अब बच्चों क्वेश्चन आया हुआ है किसी एक एग्जाम में, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था कि न्यूनतम भाज्य संख्या बताइए। तो न्यूनतम भाज्य संख्या कौन सी होगी? आंसर इज 4। न्यूनतम भाज्य संख्या का आंसर हो जाएगा आपका 4। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूनतम अभाज्य संख्या बताइए। तो न्यूनतम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? बताइए बच्चों। आप बोलेंगे आंसर 1। सही बात है 1। बच्चों 1 ना भाज्य होती है ना अभाज्य होती है। तो 1 को हम ना भाज्य में काउंट करते हैं ना अभाज्य में। तो न्यूनतम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2। न्यूनतम भाज्य संख्या कौन सी होगी? 4। तो इनको एग्जांपल में लिख लीजिए। 4 6 8 9 10 12 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हो गया। इसका एग्जांपल लिखेंगे 2 3 5 7 11 13 17 डॉट 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 अनंत। ये भी अनंत, ये भी अनंत। अब बच्चों देखिए, अभाज्य संख्याओं में हम क्या बोलेंगे? वे सभी संख्याएं जो केवल स्वयं से विभाजित हों। 1 को काउंट इसमें नहीं करते हैं। वे सभी संख्याएं जो केवल स्वयं से विभाजित हों, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। यहां तक आपने पढ़ रखा होगा, क्लास 5 तक 6 तक 7 तक आपने ये पढ़ रखा होगा। तो ये रिवीजन था। अब ये बच्चों पूर्ण संख्या। तो ये पूर्ण संख्या क्या होती है? ये थोड़ी अलग सी संख्या है। ये सभी संख्याएं थी, ये संख्या है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट नंबर। क्या बोलते हैं इसको? परफेक्ट नंबर। अब जो परफेक्ट नंबर ही है तो फिर कैसे होता है ये? देखिए एग्जाम्पल मैंने बताया आपको 6 के फैक्टर करेंगे आप तो क्या क्या होंगे? 1 2 3 और 6। लेकिन 6 को नहीं लेना है। कोई भी नंबर हम लेंगे उसमें संख्या को नहीं लेना है, 6 को नहीं लेंगे। बाकी के इसके जो भी फैक्टर्स हमने लिख लिए, 1 है 2 है और 3 है। दूसरा एग्जांपल लेंगे हम 28। अब ये मत पूछना सर आपने कैसे लिख दिया, मेरे को याद है, पता है, तो मैं बता रहा हूं। 1
2 4 7 40। 28 को नहीं लेना है। 28 को आप लेंगे तो फिर क्या होगा, जो संख्या इटसेल्फ है उसको बिल्कुल नहीं लेना है। तो ये इसके क्या हो गए, ये इसके मल्टीपल्स हो गए। क्या हो गए, मल्टीपल्स। अब देखो इनका ऐड कर लो, 1 2 3 3 6। तो इनको ऐड करने पे कितना आएगा, इनको ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 1 + 2 + 3, ये कितना आ जाएगा 6। इनको ऐड कर लो, 1 + 2 + 4 + 7 + 14, कितना आएगा 28। तो इसमें कितनी अच्छी चीज है कि इनके जितने भी मल्टीपल्स हैं उनका ऐड करने पे वो संख्या मिल जाती है हमें। 28 को देखा, 1 2 4 7 और 14, इनका जब समेशन किया तो कितना आ गया 28। तो ऐसे ही वर्ल्ड में कुछ चुनिंदा संख्याएं हैं जिनके मल्टीपल्स का सम करने के बाद हमें वो संख्या मिल जाती है, परंतु उस संख्या में वो संख्या खुद नहीं इंक्लूड होती है। समझ में आ गई बात, बिल्कुल। तो आप ये दो एग्जांपल याद रख सकते हैं, 6 और 28 इज द परफेक्ट नंबर्स। बाकी का आगे 120 होती है और भी होती है, उनको आपको याद नहीं रखना है। दो संख्या कौन सी याद रखनी है आपको, 6 और 28। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल इज जुड़वा अभाज्य संख्याएं और सह अभाज्य संख्याएं। ये दोनों एक जैसी संख्याएं हैं, इनको साथ में देखेंगे। चलिए इसको मिटा देता हूं मैं। देखिए जुड़वा अभाज्य संख्याएं और सह अभाज्य संख्याएं, ये दोनों एक जैसी हैं। इसमें बस फर्क ये होता है सह अभाज्य संख्याओं में कि कोई दो संख्याएं लेना है, 1 और 2। इसमें भी कोई दो संख्या लेना है, 1 और 2। ये पेयर है, ये क्या है, पेयर है। ये दो संख्याओं का पेयर है, ये भी दो संख्याओं का पेयर है। इसमें ये होता है कि दो संख्याएं ली हमने a और b, यहाँ पे भी हमने ले ली a और b। यहाँ पे जुड़वा अभाज्य संख्याओं में जो दो संख्याएं ली हैं हमने a और b, वो दोनों संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। जब दो संख्याएं अभाज्य लेंगे हम तो उनका मासा हमेशा एक आएगा। फिर से समझिएगा, जुड़वा अभाज्य संख्याओं में हमेशा एक पेयर होता है, दो संख्याओं का एक पेयर होता है, उनको उसमें दोनों संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक होता है। जैसे एग्जांपल 2,3, 5,7, 7,9, ये तीन एग्जांपल दे दिए, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। अब सह अभाज्य संख्याओं में क्या होता है, सह अभाज्य संख्याओं में जरूरी नहीं है कि दोनों संख्याएं अभाज्य हों। उसमें होता है कि उनके बीच में मासा 1 आना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, HCF जो है वो 1 आना चाहिए। जैसे मैंने ले लिया एग्जांपल 2 और 3, मैंने ले लिया एग्जांपल 4 और 5। 4 अभाज्य है क्या, नहीं है। 4 क्या है, भाज्य संख्या है। तो 4 और 5 का मासा लोगे आप, मासा आता है, नहीं आता होगा तो अगला चैप्टर हमारा मासा होगा, हम पढ़ाएंगे। मासा 4 और 5 का लोगे, हमेशा क्या आएगा 1। कभी भी कोई भी दो लगातार संख्याओं, मतलब दो क्रमागत संख्याओं का मासा पूछे तो हमेशा एक आता है। चाहे 100 और 101 का पूछे, चाहे 200 201 का पूछे, चाहे 150 और 151 का पूछे, हमेशा दो क्रमागत संख्याओं का मासा कितना आता है, 1। तो आपने देखा 4 और 5 का मासा कितना आएगा, 1। 4 तो भाज्य थी, तो इसमें कंडीशन क्या है, सहभाज्य संख्याओं में दो संख्याएं जिनका मासा 1 आए उन्हें हम क्या बोलते हैं, सहभाज्य संख्याएं। और ऐसे संख्याओं का युग्म जिसमें दोनों अभाज्य संख्या हो उसे क्या बोलते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। याद रखिएगा। इसके बाद में दो संख्या हमारी बचती हैं, ट्रिपलेट नंबर्स और रामानुजन संख्या। ट्रिपलेट नंबर्स को बोलते हैं त्रिअभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, त्रिअभाज्य संख्या। आपने देखा सहभाज्य संख्या, तो ऐसे ही है ट्रिपलेट संख्या जिसको बोलते हैं त्रिअभाज्य संख्या। त्रिअभाज्य संख्या वह संख्याओं का युग्म है, वह तीन संख्याओं का युग्म है जिसमें तीनों संख्याओं का मासा 1 आए। यहाँ दो संख्याओं का युग्म था जिसका मासा 1 आ रहा था, यहाँ तीन संख्याओं का युग्म है जिसका मासा 1 आएगा। उदाहरण देखिएगा, 2 3 4 2 3 5 5 6 7, इनका मासा कितना आएगा, 1। तो ये हो गए आपके ट्रिपलेट नंबर्स। अब आखिरी बचती है आपकी रामानुजन संख्या। रामानुजन संख्या वह अद्भुत संख्या होती है। रामानुजन संख्या, रामानुजन जी जो थे भारत के,
वो तमिलनाडु के रहने वाले थे। वो नॉर्मल गाय भैंस चराने का उनका ऐसा काम था बचपन में, लेकिन मैथ में उनकी अद्भुत रुचि थी, बहुत ही प्रखर विद्वान होते थे, अद्भुत रुचि थी मैथ में, जिस कारण गाय भैंस चराने के दौरान ही उन्होंने 17 से 18 प्रमेय की उन्होंने व्याख्यान की, और उस व्याख्यान को कहाँ भेज दिया? अमेरिका भेजा। अमेरिका में वो व्याख्यान जो थी वो पसंद आई, तो उनको एक इनविटेशन आया। रामानुजन जी को कहाँ बुलाया गया? अमेरिका। और वहां के वो बाद में बहुत ही प्रखंड विद्वान बने मैथमेटिक्स के। नंबर्स के ऊपर उन्होंने अद्भुत खोजें की। नंबर्स थ्योरम्स आज रामानुजन जी की सभी लोग पढ़ते हैं कॉलेज टाइम में, तो रामानुजन थ्योरम आपके रामानुजन जी ने दी है। तो भारत के ऐसे प्रखंड विद्वान थे रामानुजन जी। तो रामानुजन जी की एक छोटी सी घटना है, मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। रामानुजन जी एक बार क्या हुआ, ऑटो से जा रहे थे, तो अपने ऑटो टैक्सी से जा रहे थे, तो टैक्सी ड्राइवर था, तो टैक्सी ड्राइवर से बात करने लगे। वो एकदम क्या कुछ सोच रहे थे, बहुत ही गहरी सोच में डूबे हुए थे। तो सोच के दौरान वो सोचते सोचते उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हें ये सामने जो गाड़ी जा रही है उसमें कुछ अद्भुत दिख रहा है? ड्राइवर ने देखा, भाई गौर से देखा, उसको तो कुछ नहीं दिखा, उसने मुझे तो नहीं दिख रही, एक टैक्सी दिख रही है जैसी अपनी ऐसी उसकी है। तो ना ध्यान से देखो इस गाड़ी की नंबर प्लेट। उसने देखी तो उस पर नंबर डला हुआ था 1728। तो ड्राइवर ने बोला भाई साहब एक सन टाइप का लग रहा है, सन आती जैसे 1999 2000 ऐसी लग रहा है, 1728 होगी कभी। उन्होंने ध्यान से देखो ये कोई स्पेशल नंबर है। उसने कहा भाई क्या स्पेशल बताओ आप? तो उन्होंने कहा ये एक ऐसा नंबर है, दुनिया के चुनिंदा नंबरों में से एक ऐसा चुनिंदा नंबर है जिसमें दो संख्याओं का क्यू को माइनस कर दें और वो इतना प्राप्त हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जैसे उसने कहा 10 का क्यूब कर दो और 9 का क्यूब कर दो। रामानुजन जी एक बार अमेरिका में एक टैक्सी से जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि आगे एक टैक्सी जा रही थी, उसका जो नंबर था वो एकदम अद्भुत नंबर था। तो वो नंबर देख के अपने ड्राइवर से पूछते हैं, वो तुम्हें ये सामने कुछ दिख रहा है? उसने बोला हाँ दिख रहा है, मुझे टैक्सी जा रही है। नहीं टैक्सी का नंबर दिख रहा है तुम्हें? नंबर? उसने कहा हाँ दिख रहा है 1729। तो उसने 1729 तो ठीक है, लेकिन तुम्हें कुछ इसमें स्पेशल सा नहीं दिख रहा? तो मुझे नहीं दिख रहा है स्पेशल, मुझे तो नॉर्मल नंबर दिख रहा है। उन्होंने समझाया देखिए 1729 लिखा हुआ है, 1729 में क्या स्पेशलिटी है कि ये एक ऐसी दो युग्म बनाता है, ऐसे दो युग्म बनाता है, दो संख्याओं का क्यूब करने पे, दो संख्याओं का घन करने पे उनको जोड़ेंगे तो 1729 आएगा। ऐसा एक और पेयर एग्जिस्ट करता है जिसको भी हम जोड़ के क्यूब करके जोड़ेंगे तो वो 1729 आता है। ये इसकी स्पेशल एक प्रॉपर्टी है। देखिए हमने 10 को लिया, 10 का क्यूब किया 1000 आया, 9 लिया 9 का क्यूब किया 729 आया, दोनों को जोड़ दिया 1729 आ गया। ये हो सकता है बहुत सारी संख्याओं में हो, लेकिन ऐसा ही एक और पेयर बन गया। 12 का क्यूब करोगे 1728, 1 का क्यूब करोगे 1 और 1728 और 1 1729। ऐसी दुनिया में बहुत ही चुनिंदा संख्याएं, बहुत ही कम चुनिंदा संख्याएं हैं जिनका क्यूब करके जोड़ने पर, दोनों संख्याओं को क्यूब करने पे जोड़ने पर वो प्राप्त होता है। तो समझ में आ गया? बिल्कुल। अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि इसमें से कौन कौन सी संख्याएं आपको याद रखनी है, कौन कौन सी नहीं रखनी। तो देखिए ये पता होना चाहिए आपको, ये पता होना चाहिए, 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 इसको भले ही ना पता हो, ये भी ना पता हो, ये पता होना चाहिए। बस इतनी संख्याएं आपको मस्ट हैं, जरूर पता होना चाहिए। कौन सी? सहभाज्य, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। एक और मैं जल्दी से बताऊंगा, उसके बाद खत्म करेंगे लेक्चर। कोई बोले क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब क्रमागत संख्याएं कौन सी होती हैं? तो 1 और 2 क्रमागत संख्या, 1 2 3 क्रमागत संख्या, 5 7 5 6 क्रमागत संख्या, मतलब लगातार संख्याएं। तो इसको हम अगर उस फॉर्म में लिखेंगे तो n, n+1, n+2 ये संख्याएं इस टाइप से डॉट 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 संख्याएं कौन सी होती हैं? क्रमागत संख्या। तो
कभी भी क्वेश्चन आएगा आगे तो मैं बोलूंगा क्रमागत संख्या लिख लो n, n+1, n+2। तो आप ये मत पूछना कैसे, मैंने बताया है आपको, समझिए। क्रमागत संख्या कौन सी होती है, 2, 3, 4 या 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब क्रमागत संख्याएं हैं। तो कभी भी कोई क्रमागत संख्या बोले आप समझ जाएंगे लगातार आने वाली संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, क्रमागत संख्याएं। तो आप अगर इसको एक नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे तो n, n+1, n+2, n+3, ... समझ में आ गई बात। चलिए कल से हम आपको ये नंबर सिस्टम की सीरीज में आगे ले जाएंगे और आपको इसके नेक्स्ट जो भी प्रारूप है कि आखिरी अंक बताइए या फिर कितने जीरोस आएंगे बताइए या फिर इसका वर्गमूल बताइए, घनमूल बताइए, जो भी नंबरों के साथ खेलना है वो हम खेलते रहेंगे और आने वाले लेक्चर्स में आपको भी खिलाते रहेंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को छोड़ दें।